टेबल में 10वें पायदान पर नाम चेन्नई सुपर किंग्स का आता है। इस जीत के बावजूद भी चेन्नई सुपर किंग्स 10वें पायदान पर है। खेले हैं 12 मुकाबले, उसमें से जीते हैं 3 मुकाबले, 9 मुकाबलों में करारी हार और 6 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 10वें पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए कोई भी समीकरण इनके लिए नहीं है, क्योंकि ये ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। इनका प्लेऑफ से कोई लेना देना नहीं है, बावजूद इसके कि ये जीते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि बचे 2 मुकाबले हैं और अगर दोनों के दोनों जीत जाए तो भी 10 पॉइंट्स, वहां कोई प्लेऑफ नहीं है। वैसे ही पॉइंट्स टेबल में हालात 9th पोजीशन की टीम यानी राजस्थान रॉयल्स के हैं, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, 3 मुकाबलों में जीत, 9 मुकाबलों में हार और 6 पॉइंट्स इनके पास में हैं और प्लेऑफ में जगह बनाना इनके भी बस की बात नहीं है। ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं, क्योंकि मैक्स टू मैक्स 2 मुकाबले जीत कर भी ये 10 पॉइंट्स तक पहुंच सकते हैं और वहां से प्लेऑफ के कोई समीकरण नहीं बनते हैं। इसलिए राजस्थान रॉयल्स भी प्लेऑफ से ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं और पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर नाम सनराइजर्स हैदराबाद का आता है। 11 में से 3 मुकाबले जीते हैं, 7 मुकाबले हारे हैं, 1 मुकाबला नो रिजल्ट रहा है और 7 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है। और प्लेऑफ में जगह बनाना इनके भी बस की बात नहीं है, क्योंकि ये भी ऑफिशियली तरीके से एलिमिनेट हो चुके हैं। बचे हैं 3 मुकाबले और मैक्स टू मैक्स 3 मुकाबले जीतकर भी ये ज्यादा से ज्यादा 14 पॉइंट्स तक ही पहुंच सकते हैं और कम से कम आप जानते हैं 16 पॉइंट्स चाहिए प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए। 14 पॉइंट्स तक आपकी उम्मीदें फिर भी जिंदा रहती है, लेकिन अगर आप 14 तक भी नहीं पहुंचे तो आप एलिमिनेट हो चुके हैं और हैदराबाद उस रेस में है, एलिमिनेट होने की रेस में। तो हैदराबाद, राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स ऑफिशियली तरीके से बाहर हो चुके हैं। अब जानते हैं कौन सी टीमें रेस में है, कौन सी जगह बना चुकी है। ऐसे में ही पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान की टीम यानी लखनऊ सुपर जायंट्स का नाम आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से 5 मुकाबलों में जीत मिली है, 6 मुकाबलों में करारी हार का सामना करना पड़ा है और 10 पॉइंट्स इनके पास इस वक्त है और ये पॉइंट्स टेबल में 7वें पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए इनके समीकरण ऑन है, लेकिन टू बी ऑनेस्ट प्रैक्टिकल नजर नहीं आते हैं, क्योंकि 16 पॉइंट्स पर आप क्वालिफाई कर सकते हैं बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए और 14 पॉइंट्स चाहिए आपको दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड होकर इफ एंड ऑफ करके आप जगह बना सकते हैं। लखनऊ सुपर जायंट्स अगर बचे तीनों के तीनों मुकाबले भी जीत जाती है तो 16 पॉइंट्स तक पहुंच जाएंगे और वहां से प्लेऑफ में उनकी 100% जगह पक्की हो जाएगी। तो ऐसे में तीनों के तीनों जीतना ये प्रैक्टिकल लगता नहीं है, और वो भी लखनऊ सुपर जायंट्स जिनका एक मुकाबला आरसीबी के खिलाफ है, दूसरा मुकाबला गुजरात के खिलाफ है, तो बड़ी टीमों के खिलाफ इनके मुकाबले हैं। तो उतना प्रैक्टिकल रास्ता यहां से लखनऊ सुपर जायंट्स के लिए नहीं लगता है। पॉइंट्स टेबल में 6th पोजीशन पर नाम कोलकाता नाइट राइडर का आता है, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, उसमें से जीते हैं केवल 5 मुकाबले, 6 मुकाबलों में करारी शिकस्त, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 11 पॉइंट्स के साथ में आज इस हार के बाद 6वें पायदान पर रैंक कर रहे हैं। और अब लगभग प्लेऑफ की उम्मीदें समाप्त हो रही है कोलकाता नाइट राइडर के लिए भी, क्योंकि अब ये खुद बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड हुए प्लेऑफ में तो जगह नहीं बना सकते हैं। ऐसा इसीलिए क्योंकि हमने जैसे पहले ही कहा कि कम से कम 16 या 17 पॉइंट्स की जरूरत होती है। अब अगर बच्चे दोनों के दोनों भी जीत जाए तो मैक्स टू मैक्स 15 पॉइंट्स पर जाएंगे और वहां से आप दूसरी टीमों के ऊपर डिपेंड हो जाते हैं। अगर जो चौथी टीम 14 या 15 पॉइंट्स के साथ में क्वालिफाई करेगी तो उस रेस में कोलकाता नाइट राइडर प्रायोरिटी लाएंगे। तो उम्मीदें अब मैथमेटिकली ऑन है, उसके लिए भी बच्चे दोनों के दोनों जीतने होंगे और जीतने के बाद आपकी नेट रन रेट भी अच्छी होनी चाहिए और फिर क्या गारंटी कि आप 15 पॉइंट्स के साथ में जगह बनाएंगे ही बनाएंगे। सो लगभग उम्मीदें खत्म हो रही है, लेकिन मैथमेटिकली अब भी ऑन है। मेरिकल अगर कुछ है तो यहां से केकेआर का प्लेऑफ में जगह बनाना वो हो सकता है मेरिकल। वहीं पॉइंट्स टेबल में 5वें पायदान पर नाम दिल्ली कैपिटल का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से 6 मुकाबलों में जीत, 4 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 13 पॉइंट्स के साथ में ये अब भी 5वें पायदान पर स्टैंड कर रही है। प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए दिल्ली कैपिटल को भी अब खेलने हैं 3 मुकाबले और अगर उसमें से 2 मुकाबले जीतेंगे तो 17 पॉइंट्स पर जाकर आप प्लेऑफ में जगह बना सकते हैं। तो अगर आप बिना किसी दूसरी टीम के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो 17 पॉइंट्स चाहिए, वहां से 3 में 2 जीतने जरूरी हो जाएंगे। अगर 1 जीतेंगे तो 15 पॉइंट्स के साथ में वही कहानी जो केकेआर की होगी वो हो सकती है। पॉइंट्स टेबल में 4थे पायदान पर नाम मुंबई इंडियंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 12 मुकाबले, 7 मुकाबलों में जीत मिली है, 4 मुकाबलों में 5 मुकाबलों में हार, 14 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में ये 4थे पायदान पर रैंक कर रही हैं।
मुंबई इंडियंस प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए अब भी खेलने हैं 2 मुकाबले। पिछला मुकाबला ये जरूर हारे हैं और उसके बाद थोड़ी सी मुश्किल बढ़ी है क्योंकि 16 पॉइंट्स तक पहुंचने के लिए 2 में से 1 मुकाबला इनको हर हालात में जीतना होगा। इनका अगला मुकाबला पंजाब किंग्स से होने वाला है और डू एंड डाई का मुकाबला होने वाला है। वेल 2 में से 1 मुंबई को प्लेऑफ में पहुंचा देगा, इस बात की तो गारंटी तय है। लेकिन पंजाब किंग्स वो टीम है जो अपना डू एंड डाई मुकाबला खेलेंगे और पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 7 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 1 मुकाबला नो रिजल्ट और 15 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में तीसरे पायदान पर रैंक कर रहे हैं। पंजाब किंग्स को प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए 3 मुकाबले और खेलने हैं और अगर 3 में से अगर ये 1 मुकाबला भी जीत जाए तो प्लेऑफ में जगह बना लेंगे। तो ऐसे में आप इस समीकरण को और ज्यादा डिफिकल्ट बनाना नहीं चाहते हैं, इसलिए पंजाब किंग्स अगला मुकाबला मुंबई के खिलाफ जीतना चाहेगा। बहुत रास्ता आसान है पंजाब किंग्स के लिए, लेकिन मुंबई के लिए आसान नहीं होगा अगर ये मुकाबला पंजाब जीत जाए। वेल देखने वाली बात है पंजाब किंग्स इसको कैसे टैकल करती है, लेकिन पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर नाम आता है रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले, 8 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 16 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं। और प्लेऑफ में जगह बनाने के लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को अब भी खेलने हैं 3 मुकाबले और अगर उसमें से कोई भी मुकाबला न जीते तो भी ये प्लेऑफ से बाहर नहीं हो सकते हैं, क्योंकि आईपीएल इतिहास में 16 पॉइंट्स के साथ कोई टीम बाहर हुई नहीं है। इसीलिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु पॉइंट्स टेबल में दूसरे पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं और प्लेऑफ में जगह बना चुके हैं यहां से। लेकिन हाँ, बचे हैं 3, अगर उसमें से 1 या 2 जीतेंगे तो पहले पायदान पर या दूसरे पायदान पर फिनिश करना चाहेंगे, ताकि एक और चांस मिले प्लेऑफ में, वो अलग कहानी हो जाती है। और पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर नाम गुजरात टाइटंस का आता है, जिन्होंने खेले हैं 11 मुकाबले और उसमें से 8 मुकाबलों में जीत, 3 मुकाबलों में हार, 16 पॉइंट्स के साथ में पॉइंट्स टेबल में पहले पायदान पर स्टैंड कर रहे हैं और जगह भी प्लेऑफ में बना चुके हैं, क्योंकि इनको अब खेलने हैं 3 मुकाबले और अगर उसमें से मैंने फिर कहूंगा कोई न जीते तो भी 16 पॉइंट के साथ में ये बाहर नहीं होंगे, लेकिन 3 में से 1-2 जीतना चाहेंगे ताकि पहले और दूसरे पायदान पर फिनिश करें। तो गुजरात और आरसीबी तो लगभग जगह बना चुके हैं, ऑफिशियल ऐलान बाकी है। पंजाब भी उस रेस में बहुत आगे आ चुके हैं।